हाँ तो मेरे यारो तो फाइनली आ चुके एक और न्यू इंटरेस्टिंग इसेकाई एनीमे के साथ जिसका नाम है यंड्री डार्केल सी चेस्ड मी ऑल द वे फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो चलो देखते हैं यार इस एनीमे सीरीज में क्या है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे इस एनीमे सीरीज के मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि हमारे सीरीज का हीरो होता है। इसका नाम होता है हिनाता। जिसमें अब हम देखते हैं कि हिनाता और इसके साथ ही एक डेमन लॉर्ड से लड़ रहे होते हैं। इसमें तभी ये डेमन लॉर्ड इस लड़की पे हमला करता है और ये पीछे आ जाती है। इस पे इसकी दोस्त कह रही होती है वहीं रुको, और जिस पर भी अपने मैजिक का यूज करके इसे पावर देती है, मतलब इसे पूरा रिकवर कर देती है। और जिस पे ये कहती है तुम्हारा शुक्रिया सेसिल। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ये एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है बेल, और ये कह रही होती है मुझे और पावर चाहिए। और ये बोलती है हिनाता अब तुम्हें जल्दी से खत्म करना होगा। इस पे हिनाता कह रहा होता है ये सब मुझ पर छोड़ दो बेल। और जिस पर भी अपनी स्वॉर्ड से डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला करता है और कह रहा होता है डेमन लॉर्ड अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। और एक ही अटैक में इसे बीच में से काट देता है और इसी के साथ जीत होती है हमारे हीरोज की। जिस पे ये लड़कियां कह रही होती है ओ हिनाता ने कर दिखाया, यही हमारा हीरो है और अब फिर से हमारी दुनिया में शांति वापस लौट आएगी। इसमें हिनाता कह रहा होता है हे ये क्या हो रहा है। और जिस पर इसकी बॉडी चमकने लग जाती है और ये खुद से कह रहा होता है लगता है अब मेरे जाने का समय हो चुका है। जिस पर भी हमें बताता है कि मुझे दूसरी दुनिया से समन किया गया था ताकि मैं इस दुनिया के डेमन लॉर्ड को हरा सकूं, और अब काम हो चुका है तब मुझे जाना होगा। इस पर भी लड़की रोते हुए कह रही होती है हे नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे उस वादे का क्या, हाँ जो तुमने मुझसे किया था कि डेमन लॉर्ड को हराने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। जिस पे हिनाता कह रहा है क्या, और जिस पे लड़की कह रही होती है फिर से नहीं यार, जब से हम मिले हैं तब से बेल बस यही बोले जा रही है। जिस पे बेल रोते हुए कह रही होती है क्यों नहीं, यहाँ क्या मुझ में कुछ खराबी है या फिर तुम मुझसे गुस्सा हो। जिस पे हिनाता कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार। इस पे रोते हुए बार बार कह रही होती है फिर मुझसे शादी कर लो। और जिस पे अब हिनाता हमें बताता है कि एक लड़की डार्क एल्फ जिसका नाम मारिया बेल है, इससे कि मैं दूसरी दुनिया में मिला था, वो असल में मुझे बहुत पसंद करती है। और जिस पे अब इसकी बॉडी चमकने लग जाती है और ये कह रहा होता है अब मुझे जाना होगा यार, मेरे पास तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसे मारिया बेल कह रही होती है नहीं तुम ऐसे गायब नहीं हो सकते हिनाता। और जिस पे ये कह रहा होता है लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और जिस पे भी पीछे खड़ी लड़की कह रही होती है हे लॉर्ड हिनाता के लिए ये मुश्किल मत होने दो, उन्हें जाने दो। और जिस पे दूसरी लड़की कह रही होती है हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, हिनाता को मुस्कुरा के अलविदा बोलो यार। जिस पे अब हिनाता इसके आंसू को पोंछते हुए कह रहा होता है हे बेल रो मत, अगर तुम रोगी तो मुझे भी दुख होगा और अब मुझे जाना होगा, लेकिन हाँ हम एक दिन फिर जरूर मिलेंगे। और जिस पे अब ये बोल के यहाँ से गायब हो जाता है। और बेल रोते हुए कह रही होती है अलविदा हिनाता, मैं वादा करती हूँ मैं कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगी। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रेजेंट में हिनाता अपने रूम में होता है और सुबह सुबह भी अपनी नींद से उठता है और रेडी होके अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है। और रास्ते में चलते वक्त ये खुद से कह रहा होता है लगभग 1 महीना हो चुका है कि मैं उस दूसरी दुनिया से यहाँ पे आया हूँ। और अभी अपने क्लासरूम में होता है और मन में कह रहा होता है चारों तरफ शांति, जो कि मैं हमेशा से चाहता था। और जिस पे अब शाम हो जाती है और इसकी क्लास भी खत्म हो जाती है। इसमें तभी एक लड़की पीछे से आके कहती है हिनाता, और ये कहता है हे सुनो हारा। जिस पे कहती है साकुरा मैं घर जा रही हूँ, और ये से बाय बोल के यहाँ से चली जाती है। इस पे हिनाता कहता है ठीक है अपना ध्यान रखना। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिनाता अपने घर में आ जाता है और खुद से कह रहा होता है आज सेल थी इसलिए मैंने काफी कुछ खरीद लिया। जिस पे अब जैसे ही अपने रूम के अंदर आता है तो ये देखता है कि इसके रूम से किसी तरह की रोशनी आ रही होती है और ऊपर एक पोर्टल खुला होता है जिसके अंदर से बेल इसके रूम में आ जाती है और बेल पूरी नेक्ड होती है। इस पे अब बेल कहती है ओह हिनाता। और हिनाता कह रहा होता है ये बेल आखिर तुम यहाँ कैसे आई यहाँ। जिस पे बेल अब इसे सीधा हक कर लेती है। और जिस पे बेल कह रही होती है क्या तुमने मुझे मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया हिनाता, लेकिन अब सब ठीक है और अब मैं कभी भी तुम्हें मेरे पास से नहीं जाने दूंगी। और बोलती है वैसे तुम्हें कितने बच्चे चाहिए, हाँ। इसमें हिनाता शर्माते हुए कह रहा होता है अरे बेल मुझे 1 मिनट सांस तो लेने दो यार। और जिस पे अब इसके हाथ इसके ब्रेस्ट पे होते हैं और ये कह रही होती है कितना बढ़िया है। और ये कहता है वो माफ करना। और जिस पे कह रही होती है मुझे पता है तुम्हें भी ये करना है, तो जब भी तुम तैयार हो मुझे बोल देना। इस पे हिनाता कह रहा होता है प्लीज शांत हो जाओ यार और कुछ कपड़े पहन लो। इस पे अब नेक्स्ट सीन में हिनाता इसे कुछ कपड़े देता है। इस पे बेल इसके कपड़ों को स्मेल करते हुए कह रही होती है ओ वाह इसमें से तो तुम्हारी स्मेल आ रही है हिनाता। इस पे अब हिनाता कह रहा होता है वैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पे ऐसे अकेले कैसे आ गई, हाँ। मैंने सुना था कि ऐसे एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए बहुत सारा जादू चाहिए होता है और इसमें काफी साल लग जाते हैं। इस पे बेल कहती है ये उतना आसान नहीं था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बस मुझे तुम्हें देखना था।
हमारी दुनिया में शांति वापस लौट आई थी और सब लोग बिल्कुल ठीक हो चुके थे। लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत बोर महसूस कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं और जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब तक मैं बिल्कुल खुश रहूंगी और सिर्फ तुम ही हो जो मुझे चाहिए हो और जिस पर अभी फिर से इसे हक कर लेती है और ये कह रही होती है मैं किसी और को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी, चाहे वो डेमोन लॉर्ड या कोई और ही क्यों ना हो। और ये बोलती है मैं आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगी हिनाता। इस पे अब असल में प्रेजेंट में हिनाता तो बस ये सब सोच रहा होता है और ये कहता है ओह हाँ, और ये मन में कह रहा होता है ये तो बहुत उतावली है भाई। इस पे अब ये कहती है हिनाता अब मैं और वेट नहीं कर सकती और अब ये फिर से इसे हक कर लेती है और हिनाता कह रहा होता है रुक जाओ बेल, ये सही समय नहीं है यार। इस पे भी कहती है ऐसे मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और बहुत सारा जादू लगा है, तो यार अब मुझे कुछ खाना है। इस पर नेक्स्ट सीन में ये खाना खा रही होती है और इसे खाना बहुत टेस्टी लगता है। इस पर हिनाता बोलता है कि हमारे वर्ल्ड का खाना तुम्हारे वर्ल्ड के खाने से बहुत अलग है और जिस पे ये कहती है आखिरकार ये इतना टेस्टी इसलिए है क्योंकि तुमने जो इसे बनाया है। इस पे ये मन में कह रहा होता है पता नहीं आखिरी बार मैंने इसे खाते हुए कब देखा था। और ये बोलता है कि मुझे दूसरों के साथ खाने को शेयर करना बहुत पसंद है, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे मैं लोगों की रक्षा करके अकेला ही रहता हूँ, लेकिन जब बेल मेरे रूम में आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम से कोई कोहरा हट गया हो। और ये बोलता है तुम्हारा शुक्रिया बेल। जिस पे बेल शर्माते हुए इससे कह रही होती है चुप हो जाओ और ये लाइन मेरी है और याद है ना मैंने तुमसे पहले क्या कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी हिनाता। जिस पे हिनाता कहता है हमेशा से तुम्हारा क्या मतलब है यार, क्या तुम यही रहने वाली हो क्या। इस पे कहती है हाँ बिल्कुल, और चिंता मत करो हिनाता क्योंकि मैं तुम्हारे घर के कामों में तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी और तुम मुझे मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही मेरा डिसीजन ले चुकी हूँ। और जिस पे अब ये घुटनों के बल बैठ के कह रही होती है तो चलो शुरू करते हैं। और बोलती है कि वैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हमेशा मेरा ध्यान रखोगे। इस पर हिनाता ऐसे ऐसे देखकर हंसने लग जाता है और ये कह रही होती है कि आखिर तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो। हाँ, इस पर हिनाता कहता है चलो भी यार। इस पे ये कहती है मैंने तो सुना था कि लोग अपनी शादी से पहले ऐसे ग्रीट क्या करते हैं, मतलब यार ये तो पहले ही हिनाता को अपना हस्बैंड मान चुकी है भाई। और जिस पे भी कह रही होती है वो मेरा पेट भर चुका है और अब मुझे नहाने जाना चाहिए। इस पर हिनाता कहता है ओ हाँ बिल्कुल तुम जा सकती हो। जिस पे ये कहती है लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ आना पड़ेगा हिनाता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में बाथटब्स कैसे यूज होते हैं। और अब ये से हक कर लेती है। इस पे हिनाता कहता है हाँ हाँ मैं सिखा दूंगा यार। जिस पे भी फिर से नेक टोके नहाने आ जाती है और हिनाता इसे नहला रहा होता है और ये कहता है वैसे तुम्हारे बाल तो बहुत स्मूथ है और इनकी शाइनिंग तो बिल्कुल किसी चांद की तरह है। जिस पे बेल कह रही होती है हाँ सही कहा, और इन्हें छूने का हक मैंने सिर्फ तुम्हें ही दे रखा है हिनाता कि तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो। इस पे कहता है हाँ यार मुझे पता है। और जिस पर भी इसके बाल धो देता है और ये कहता है क्यों ना हम शॉपिंग पे चले। इस पे बेल कहती है हाँ सुनने में बुरा नहीं लगता। और अब उठ के कहती है तो चलो अब मेरी बारी है तुम्हें नहलाने की। इस पे हिनाता कह रहा होता है नहीं नहीं मैं खुद नहा सकता हूँ यार। इस पर भी इसके पास आने लगती है और कह रही होती है चलो भी शर्माओ मत हिनाता। और अभी इसे पकड़ के कह रही होती है तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है यार, अच्छा ये होगा कि मैं जल्दी से तुम्हें क्लीन कर दूं। और अभी अपनी टंग से इसके नेक को क्लिक करने लग जाती है, जिसपे अपने हिनाता की हालत तो खराब हो रही होती है और ये खुद से कह रहा होता है मैं और नहीं सह सकता यार। और अभी नीचे गिर जाता है और ये कह रहा होता है प्लीज बेल अब रुक जाओ मैं और नहीं सह सकता। इस पे ये कह रही होती है चलो भी हिनाता मैं और नहीं रुक सकती। इस पे अब ये इसके पास आ रही होती है मुझे पता है हिनाता तुम भी मूड में हो। इस पर हिनाता खड़े होके ऐसे भागने की कोशिश कर रहा होता है और ये कह रही होती है रुक जाओ हिनाता। और जिस पे तभी हिनाता का सर दीवार पर टकराता है और ये बेहोश हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये बेल की गोद में होता है और इसे होश आता है। इस पे बेल कह रही होती है मुझे माफ कर देना यार, मुझे उतना उतावला नहीं होना चाहिए था। इस पे हिनाता कह रहा होता है नहीं गलती मेरी थी, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेल। जिस पे कह रही होती है हिनाता वैसे मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, ये बहुत नरम है और बहुत ज़्यादा गर्म भी। इस पर इसके बालों को सहला रही होती है और कहती है तुम्हारे बालों से मुझे सनलाइट की याद आती है। इस पर हिनाता कहता है क्या? और ये कहती है तुमने पहले मेरे बालों की शाइनिंग को मून से कंपेयर किया था ना, लेकिन बिना सन के मून कभी भी अकेला नहीं चमक सकता। जिस पे हिनाता कहता है ओ बेल। और ये कह रही होती है इसलिए मैं कभी भी तुम्हें नहीं जाने दे सकती, और अगर फिर से तुम्हें खोने की बात आई तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। और जिस पर हिनाता हमें बता रहा होता है ये कहानी है एक लड़की के बारे में जो कि एक डार्क एल्फ होती है, इसका नाम होता है मारिया बेल।
जिससे कि मैं दूसरी दुनिया में मिला और पता नहीं कैसे, लेकिन उसे मैं बहुत पसंद आ गया। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि वो लड़की दिल की बहुत साफ है और वो बहुत क्यूट भी है। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यही पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।